जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। संगत जी, आप सभी के भी कोटि-कोटि धन्यवाद जो आप मेरा सत्संग सुनने जा रहे हैं। मैं उन आंटी जी, अंकल जी को भी कोटि-कोटि नमन करती हूँ, जो मेरे इस सत्संग को संगत के साथ साथ शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग हम सुनते हैं और हम ये भी जानते हैं कि गुरु जी अपनी संगत का कितना ख्याल करते हैं। गुरु जी हर उस बच्चे के साथ में हैं, हर उस बच्चे के साथ में हैं जिसके कर्म माड़े होते हैं या जिसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। गुरु जी को जो भी मानता है, हृदय से मानता है, हृदय से ही गुरु जी उनके साथ में रहते हैं। संगत जी, इसी तरह से मेरे साथ भी गुरु जी न जाने कब से जुड़े हुए हैं, जिसे का मुझे आभास नहीं है। मैं सद्गुरु साईं बाबा को हृदय से मानती थी क्योंकि उनकी कृपा असीमित मुझे मिली है। उनकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ी हूँ और ये उनकी ही कृपा से है कि उन्होंने मुझे गुरु जी के रूप में गुरु जी का हाथ मेरे सर पे रखवाया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सद्गुरु साईं बाबा का ही अवतार गुरु जी हैं या गुरु जी सद्गुरु साईं बाबा सभी महादेव का अवतार है। तो महादेव की असीमित कृपा मुझ पर है, महादेव की असीमित कृपा अपने सभी बच्चों पर है और वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, करते आए हैं। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहूँगी। गुरु जी की असीमित कृपा का सत्संग है कि जो मैं अभी भी जब भी सोचती हूँ तो मैं उस चीज से पार नहीं पा पाती हूँ, नहीं समझ पाती हूँ कितनी बड़ी कृपा गुरु जी अपनी संगत के साथ करते हैं। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि जैसे कैसे मेरे घुटनों की प्रॉब्लम आने से पहले ही जो है गुरुजी ने मुझे अपनी जूती की कृपा बख्श दी थी। सपने में ही मैंने देखा था कि मैंने एक जूती जो है वो चुनी है और वो गोल्डन कलर की जूती थी और फिर मैं उस सपने को भूल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने सत्संग लगाया बिल्कुल वैसे ही जूती मैंने जो है उस सत्संग में देखी। तब मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो महाराज ने मुझे अपनी जूतियाँ बख्शी हैं और बाद में मुझे पता चला कि हाँ, न जाने कौन सा संकट आने वाला था जिसकी वजह से गुरु जी की असीमित कृपा मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद से मेरे घुटनों की समस्या धीरे-धीरे बढ़ ही रही थी। अचानक गुरुजी की अचानक गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि न जाने मेरे पैर में क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था। मुझे किसी फंक्शन में जाने का अ निवेदन आया था और जिस दिन फंक्शन था उससे 2-3 दिन पहले ही अचानक मेरा घुटने में अ भयंकर पीड़ा हुई है। मेरा घुटना इतना दिक्कत करने लगा कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी और उसी के 2 दिन बाद एक फंक्शन था। मैं नहीं जानती कि क्या सही है कि क्या गलत है। हालाँकि मैं ये सारी चीज़ें अभी तक जो है झेलती आई हूँ कि कभी भी इस तरह की कुछ होता है था तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसा ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह का है कि हाँ, कोई है जो वो चाहता है कि हाँ, मैं ना पहुँचूँ वहाँ पर, मैं ना जाऊँ। अब वो किस पक्ष का है ये भी मैं गुरुजी पे ही छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है या मैं पता भी है तो मैं कैसे मतलब कह दूँ कि हाँ, कौन है, कौन नहीं है क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं। वैसे भी मेरे घर में मैं ही अकेली हूँ, जो इन सब चीज़ों को झेल रही हूँ और जान रही हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे अंकल जी देखकर भी अनदेखा करते हैं या अनजान बनते हैं या उन्हें सब पता है और फिर भी वो जो है क्या बोलते हैं, दबाना चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे तो यही बताया जाता है, कहा जाता है कि पढ़ी-लिखी होके देखो ये ऐसा सोचती है, पढ़ी-लिखी देखो होकर ये ऐसा करती है। पर मैं
बहुत समय से इन सब चीज़ों को देख रही हूँ, झेल रही हूँ और कोई न कोई शक्ति ऐसी ये भी महसूस करती हूँ, कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो आती है और मुझे इस तकलीफ़ों ने इन सभी तकलीफ़ों से बचा के ले जाती है और यही आज का सत्संग मेरा अनूठा सत्संग इसी बात पर है कि अचानक उसी समय 2 दिन पहले ही मेरे पैर में इतना वो हुआ कि हाँ, मैं उस फ़ंक्शन में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पैर में इतनी ज़बरदस्त दिक्कत हो गई कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद दूसरा फ़ंक्शन 1 महीने के अंतराल पे था और मेरे पैरों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो भी जो है मेरी मुझी पे में क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि हाँ, ये तो गलत है और मेरे अंकल जी और भी मुझे बुरी तरह से मतलब जो है देखने लगेंगे, समझने लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि हाँ, मेरे अंकल जी को उन सब चीज़ों का पता है या वो अनजान बनने का नाटक करते हैं। क्योंकि इतने सालों से ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमेशा वो मुझे जो है मुझे ही ब्लेम करके जो है अपना दामन झाड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी यहाँ तो मैं गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, महादेव की असीमित कृपा का ही वर्णन करने के लिए यहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब तो वही जानते हैं कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। पर न जाने मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो है बहनें होंगी, बहुत सारी आंटी होंगी, बहुत सारे अंकल होंगे, जो इस तरह की समस्या से ग्रसित होंगे, जो इस तरह की समस्या को झेल रहे होंगे और उन्हें झुठलाया जाता होगा। तो ये सत्संग हो सकता है गुरु महाराज जी उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं सब संगत के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि उनको भी गुरु महाराज जी की असीमित कृपा पर विश्वास हो जाए। तो संगत जी फिर जो दूसरा फंक्शन था वो 1 महीने बाद था और वो मैं जाने के लिए तैयार थी, मैं जाना भी चाहती थी। तो मैंने अपने अंकल जी से बोल भी दिया था कि हाँ, मैं जाऊँगी मैं चलूँगी। तो गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि हाँ, पैर में मेरे दिक्कत तो थी लेकिन धीरे-धीरे थोड़ा मेरे पैरों में आराम हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को ही बोल दिया था, गुरुजी आप देख लीजिएगा अब आपके ही ऊपर है और गुरु महाराज जी की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी असीमित कृपा हुई। कहते हैं ना कि गुरुओं की कृपा आपके कौन-कौन से कर्म हैं वो भी काट देती हैं और गुरुओं की कृपा ऐसी होती है कि आप जो कुछ भी भूल जाते हैं वो सब चीज़ें भी आपको पूरी करा देती हैं। तो संगत जी मेरा जो छोटा बेटा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बनारस गई थी और वहाँ से जो है क्या बोलते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन किए थे मैंने और वहाँ से मुझे एक धागा मिला था, तो वो धागा मैंने अपनी कमर पर बाँध लिया था और माँगा कुछ भी नहीं था लेकिन उसके बाद ही जो है क्या बोलते हैं मुझे मेरा छोटा बेटा ब्लेस हुआ था। तो हालाँकि मैं ये जानती थी, मैं मानती भी थी, कई बार मैं कह भी चुकी थी कि हाँ, वो काला धागा बाँधने के वजह से ही भोलेनाथ की कृपा से, काल भैरव बाबा की कृपा से मुझे छोटा बेटा ब्लेस हुआ है। पर मैंने कभी जाने की नहीं सोची थी कि यहाँ जा कर के मैं उनका धन्यवाद कर सकूँ। तो देखिए संगत जी गुरुओं की कृपा ऐसी होती है कि जो चीज़ आप भूल भी जाते हैं, तो गुरु कृपा से वो पूरा करा देते हैं। तो संगत जी उस दिन हमें जौनपुर जाना था और हम बनारस गुरु महाराज ने हमारा ऐसा जो है प्लान बनवाया कि हम बनारस होकर के जो है जौनपुर के लिए हमारा प्लान बना और बनारस में उन्होंने मुझे इतवार वाले दिन काल भैरव बाबा के दर्शन करवाए। फिर सोमवार वाले दिन उन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा के भी दर्शन करवाए और मेरे अंकल जी की भी एक अपने जॉब मिलने से पहले वो मार्कंडेय भगवान जी के दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन जॉब मिलने के बाद वो नहीं गए। अचानक उनके दिमाग में भी उन्होंने डाल दिया कि हाँ, वहाँ दर्शन करने हैं और हम वहाँ पे भी दर्शन करके आए और भगवानों को भोलेनाथ के सभी स्वरूपों को हृदय से धन्यवाद करके आए। ऐसा गुरु की ही कृपा से संभव हो सकता है, वरना हम तो सोचते भी नहीं इस बात के लिए। तो संगत जी जैसा कि मैंने ये बताया कि हाँ, कुछ ना कुछ कोई ना कोई है जो नहीं चाहता कि हाँ, मैं जाऊँ, मैं इस तरह के जो है सेलिब्रेशंस में जाऊँ।
ऐसा इसलिए मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि मेरे पैर में अचानक दिक्कत आई और मैं चलने में दिक्कत महसूस कर रही थी। हालाँकि गुरुजी की कृपा से हम शादी में भी गए और शादी से जब हम वापस आए, तो वापस जब आए तो गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी की ऐसी कृपा होती है कि गुरुजी आपके ऊपर आया हुआ संकट किसी न किसी जीव के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं। जब मैं वापस आई तो मैं दूसरे दिन सुबह-सुबह अचानक एक गिलहरी ऊपर से आँगन में अपने आप गिरी पड़ी दिखाई दी और हम लोग बाहर आए तो देखा वो चल नहीं पा रही थी और अचानक हमारा जो कुक है तो वो चिल्लाने लगा, कहने लगा कि पैर तो टूट गया है, इसका पैर टूट गया है इसलिए नहीं चल पा रही है, इसका पैर टूट गया है इसलिए नहीं चल पा रही है। और संगत जी मैं मानो सोच में पड़ गई। मैंने कहा अरे! मेरे पैर में दिक्कत थी और शायद ना जाने क्या होने वाला था कि गुरु महाराज के ने मेरा संकट अपने ऊपर एक जीव के रूप में ले लिया और जो पैर की दशा मेरी होने वाली थी, वो पैर की दशा उस जीव की हो गई। थोड़ी देर बाद माफ़ कीजिएगा संगत जी, थोड़ी देर बाद फिर जब वापस आके देखा, तो वो गिलहरी नहीं रही थी और मैं शॉक्ड थी कि ऐसा कैसे हो गया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुओं की कृपा कितनी होती है। न जाने कौन-सा संकट परमात्मा ने मेरे ही कर्मों की वजह से मुझ मेरे भाग्य में लिखा रहा होगा, लेकिन गुरुजी की ऐसी असीमित कृपा थी कि उन्होंने वो संकट इस तरह से काट दिया। न जाने किस तरह से, कितनी तकलीफ सह करके उन्होंने मेरे इस संकट को काटा। मैं गुरु को कोटि-कोटि धन्यवाद कहती हूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। गुरुपा की ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, अनंतम अनंतम कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कहीं न कहीं बहुत जब परेशान हो गई थी कि अब ये जो ब्लैक मैजिक कह लीजिए या जो भी है, मेरे कर्मों के अनुसार जो भी है, जो भी आत्माओं को मैंने किसी जन्म में कोई कष्ट दिया है और वो इस जन्म में अपने उस कष्ट का बदला ले रही हैं और मैं इन सब चीज़ों से थक गई थी। तब मैंने अपने गुरु सद्गुरु साईं बाबा से कहा था कि बाबा मुझे अब कोई ऐसी शक्ति का साथ दीजिए जो मुझे मेरे घर पर ही मेरी सुरक्षा प्रदान कर सके। क्योंकि अब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मंदिर मस्जिद तोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर सकूं। तब कहीं जाके गुरुजी की कृपा मुझको प्राप्त हुई थी और मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना भी है कि गुरु जी की कृपा तब प्राप्त होती है, उससे पहले गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। तो शायद मेरी भी परीक्षा गुरुजी ने ली या मेरे साथ भी जो था वो हो रहा था, लेकिन मुझे इतना तो आज भी मैं कहती हूँ कि जब बहुत तकलीफ में पहुंच जाती थी तभी अचानक से ऐसा लगता था जैसे कि कोई शक्ति है जिसने मुझे उठा करके फिर से बैठाल दिया। बहुत बार लगा कि अब नहीं, अब तो खत्म, अब नहीं बचेंगे, पर पता नहीं कैसे अचानक क्या मिरेकल होता था और फिर कहीं न कहीं से कौन-सी हिम्मत आ जाती थी, कौन-सी सहायता आ जाती थी कि मैं उस तकलीफ से बाहर हो जाती थी। गुरुजी की कृपा रही, पहले से ही रही, महादेव की कृपा तो शुरू से ही रही है मेरे ऊपर, पर मैं ही शायद उनको नहीं पहचान पाई। लेकिन अब गुरुजी के रूप में जो कृपा मुझ पर मिलती है, जब भी कुछ कोई चीज़ मैं सोचती हूँ, वो कहीं न कहीं सत्संग में किसी न किसी सत्संग में मुझे सुनाई दे जाती है। जैसे कि श शादी में जाने से पहले मैं यही सुबह गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा मुझे किसी ब्यूटी पार्लर में जाना है, ब्यूटी पार्लर में जाना है, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? और सुबह देखती हूँ तो सत्संग में भी वही एक आंटी जी अपना स सत्संग सुना रही होती हैं, जिसमें वो यही बताती हैं कि हाँ,
मैंने भी गुरुजी से कहा था और गुरुजी ने मुझे इस पार्लर में भेजा और मैंने ये काम कराया और इस तरह का हुआ। तो इसके इसी तरह से बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी गुरुजी से कहते हैं, वो किसी न किसी सत्संग के माध्यम से वो आप तक पहुँचा देते हैं। अपनी बात टेलीपैथी के माध्यम से वो आप तक पहुँचा देते हैं बात। गुरु की कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, गुरु की सतत कृपा सदैव सभी संगत पर बनी रहे, गुरु की कृपा उन पर असीमित बनी रहे, जो मेरा इस सत्संग को संगत में शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस चैनल में इसको भेजूँगी, कहाँ मैं भेजूँगी। गुरु की कृपा से होगी तो वहीं ये सत्संग शेयर कर दूँगी मैं। गुरु जी की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। गुरु की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। सभी गुरु की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा आश्रय है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, जो आपको गलत काम नहीं करने देता है, जो आपको सही राह पे ले जाता है, जो आपको धैर्य सिखाता है, जो आपको प्रेम सिखाता है, जो आपको सच्चे राह पे चलना सिखाता है। समस्त ऐसे गुरुओं को मेरा कोटि-कोटि नमन। सद्गुरु साईं बाबा को नमन, निमकौरी बाबा को नमन, जगतगुरु शंकराचार्य जी को नमन, सद्गुरु साईं बाबा को नमन। इसी के साथ में मंत्रोच्चारण के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, मेरे पूर्व जन्मों के समस्त बुरे कर्मों को काट कर मुझे सही राह पे चलाइए। केवल मुझे ही नहीं, अपनी सभी संगत के समस्त बुरे कर्मों को समाप्त करके उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। सभी संगत स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।